मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में एक धमाके की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर है जो जहन्नुम में फेंका गया था 70 बरस पहले, अब उसकी तह में पहुंचा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। 10 करोड़ की लागत से आरमूर में अर्बन पार्क के तामीरी काम तेजी से जारी। आरमूर एमएलए के हमरा, जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों ने लिया कामों का जायजा। सजा याफ्ता सारे फिर से चढ़ा पुलिस के हत्थे। गाड़ियों की तनखी के दौरान मशकूक पाए जाने पर पुलिस ने लिया हिरासत में। आदि सारिफों के कब्जे से मसरूक अशिया बरामद। मुखफिफ मकानात सारिफों के थे टारगेट। एसीपी वेंकटेश्वरलू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के कई मुकामात पर ईद उल अजहा के पेश नजर पुलिस के खुसूसी चेक पॉइंट। बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान एहतियात बरते। खरीदो फरोख्त की रसीद साथ रखे, ज़वाबित पर अमल करें। देहातों से रियासत की तरक्की मुमकिन। देहातों की तरक्की व खुशहाली के लिए हुकूमत के मुस्बित व ठोस इक़दाम। माखलूर में 7 लाख की लागत से ड्रेनेज के कामों का संगे बुनियाद। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। आरमूर में अर्बन पार्क के कयाम के लिए 10 करोड़ की मंजूरी। रुकन असम्बली आरमूर ने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने वो दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा पार्क के तामीरी कामों का लिया जायजा। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से आरमूर अर्बन पार्क के लिए 10 करोड़ की मंजूरी। हल्का असम्बली आरमूर के चिन्नापुर डीन मामेडपल्ली के नवाही इलाके में आरमूर अर्बन पार्क का CMOSD प्रियंका वर्गीस, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आरमूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन वो जिला सदर TRS जीवन रेड्डी के हमरा दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए जायजा लिया। आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके CMOSD प्रियंका वर्गीस के हवाले कर दिया। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, CMOSD प्रियंका वर्गीस, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी को फंड्स देने पर शुक्रिया अदा किया। बरोज़े जुमा 21 ज़िलहज्जा है। ज़िलहज्जा का चांद नजर आ गया। 10 जुलाई को मनाई जाएंगी ईद उल अजहा। रवियत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन रियासत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि जुमेरात 30 जून 29 ज़िलक़ायदा को चांद नजर आ गए, इसलिए जुमा 21 जुलाई को 21 ज़िलहज्जा होगी और इतवार 10 जुलाई को ईद उल अजहा होगी। 10वीं जमात के तलबा के लिए 21 अगस्त से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। 18 जुलाई तक फीस दाखिल करें। 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 21 अगस्त से होगी। ये बात रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताई। 10 अगस्त तक इम्तिहानात होगी। इम्तिहानात के औकात कार्ड सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक होगी। 10वीं जमात में नाकाम तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो 18 जुलाई से कबल मुतल्लिका स्कूल्स में इम्तिहान की फीस दाखिल करें। 10वीं जमात में नाकाम तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो 18 जुलाई से कबल मुतल्लिका स्कूल्स में इम्तिहान की फीस दाखिल करें। मुख्तलिफ जराइम में खाती वो सजा याफ्ता 2 सारे साथ मिलकर फिर से मुखफिफ मकानों को टारगेट करते हुए सरकत किया। गाड़ियों की तनखी के दौरान 3
किया गिरफ्तार, मसरूका अशिया की जब्त, मुलजिमान को रिमांड भेजा। एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला पुलिस एसीपी ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर पुलिस एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बात करते हुए बताया कि डिचपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता 2 महीने पहले मुख्तलिफ मुखफ़िल घरों में चोरी करने वाले सारिकों को फोर्ट टाउन की पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि तफसीलात के मुताबिक 2 सारिक कुछ दिन जेल की जिंदगी गुजारने के बाद दोनों मुखफ़िल घरों में चोरियां करते थे। फोर्ट टाउन के हुदूद बोरगांव पी में गाड़ियों की तनखी के दौरान शक की बिना पर हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर इन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 2 महीने पहले मुखफ़िल घरों में चोरियां करना हमारा पेशा बन गया था। जी रमेश नामी सारिक गुज़िश्ता में पीडी एक्ट के तहत जेल जा चुका था और कई केसों में मुलव्विस है, और दूसरा सारिक जी किरण भी आदि सारिक है जो पहले जेल की हवा खा चुका था। इन दोनों पर 4 केस दर्ज है। फोर्ट टाउन पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद इनसे 4 केसों में 1.5 लाख की मालियत के सोने चांदी के अशिया हासिल कर लिए गए। इस केस के मुअम्मा को हल करने वाले निजामाबाद सीआई कृष्णा, फोर्ट टाउन एसआई संदीप, पुलिस अमला रामलू, शंकर, सुभाष, रमेश, आरिफ की एसीपी वेंकटेश्वरलू ने सताइश ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు దొంగ అనేటోడు ఫస్ట్ ఇంటి ముందు రక్కీ చేసుకొని వెళ్తాడు. రక్కీ చేసుకున్న తర్వాతనే దొంగతనాలు పాల్పడతాడు. కాబట్టి ఈ రక్కీ క్రమంలో ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు విలువైన వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే పక్కింటి వాళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్ళాలి, లేదా బ్యాంకులో పెట్టుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే మీ ఇంట్లో లైట్లు ఆన్ చేసి వెళ్ళండి. ముఖ్యంగా ముందు రూమ్లో లైట్లు ఫ్యాన్లు ఆడుతుంటే రక్కీ చేసే పర్సన్కి అక్కడ ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నట్టుగా భ్రమించే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తాళం లాక్ వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ లాక్ బయట ఒక పరదా ఉండాలి తలుపుకి. ఆ తలుపుకు పరదా వేసిపోతే లాక్ వేసిన సంగతి బయట నుంచి చూసే వ్యక్తి కాంటారు. కాబట్టి మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తాళం వేస్తూ దానిపైన పరదా పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. రెండోది प्रॉपर्टी विलुवैन वस्तु। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बात करते हुए बताया कि कामारेड्डी के निजाम सागर मंडल का रहने वाला वी अंबर सिंह नामी सारिक ने जून की 11 तारीख को रात के वक्त मुताकुंटा गांव के एक घर में दाखिल होकर तलाई जेवरात चोरी करके इस मकान मालिक की बाइक लेकर राह फरार अख्तियार की और चोरी किए गए तलाई जेवरात बाइक को इतने दिन अपने घर में ही छुपा कर रखा था और कई दिन बाद इन जेवरात को फरोख्त करने की गर्ज से आ रहा था के मलाराम के डेंटल हॉस्पिटल के करीब निजामाबाद रूरल एसआई लिम्बाद्री अपने हमले के हमरा गाड़ियों की तनखी के दौरान अंबर सिंह सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके पास से तलाई जेवरात को हासिल कर लेते हुए रिमांड को भेज दिया गया। इस केस को हल करने पर एसीपी वेंकटेश्वरलू, सीसीएस सीआई राजशेखर, रूरल एसआई लिम्बाद्री, कांस्टेबल महेश बाबू, रामलू की सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा साउथ रूरल सीआई नरेश, सीसीएस सीआई राजशेखर व दीगर भी मौजूद थे। సిఐ సౌత్ నరేష్ గారు ఆదేశానుసారం అక్కడ వెహికల్ చెకింగ్ ఆయన టీంతో పాటు వెహికల్ చెక్ చేస్తూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి తారసపడ్డాడు. ఆ తారసపడ్డ వ్యక్తిని పట్టుకొని విచారించగా ఆయన పేరు ఇస్లావత్ అంబర్ సింగ్. ఈయన 27 సంవత్సరాలు. ఈయన మల్లూరు తాండా గ్రామం, నిజాం సాగర్ మండలం. ఈయన తరచుగా దొంగతనాలు చేస్తూ దొంగతనానికి సంబంధించినటువంటి సొత్తు ఏదైతే ఉందో 3 బంగారు వేలుంగరాలు, తర్వాత ఒక బంగారు గొలుసు, తర్వాత ఒక జత చెవి రింగులు, ఒక వెండి కంకణం। अवाम की जान बचाना ही डॉक्टर का अहम फरीजा है। अच्छी मियारी तिब्बी इलाज और जचकियों के लिए अवाम सरकारी अस्पताल से रुजू। सरकारी अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज का बयान। नवीपेट मंडल के लिटिल फ्लावर स्कूल में डॉक्टर्स डे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला सरकारी अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके हमरा मंडल अस्पताल डॉक्टर निविया, आयुष डॉक्टर अरविंद विशिष्टा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल करेस्पोंडेंट स्टाफ ने खैर मकदम करते हुए शालपोशी व गुलपोशी। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि दुनिया में डॉक्टरों का अहम रोल होता है जो इंसान को जिंदगी देते हैं। इनकी खिदमत की कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती। इनकी खिदमत अनमोल होती है। स्कूल के बच्चे भी छोटे छोटे तजुर्बे करते हैं जिनसे इनका मुस्तकबिल बनने लगता है। इस मौके पर डॉक्टरों ने बात करते हुए बताया कि मरीज की अच्छी खिदमत करना, इसके खानदान को खुश रखना ही हमारी खिदमत है।
कुछ वजूहात की बिना पर डॉक्टर की मेहनत रायगढ़ जाने पर अवाम हमको कोसते रहते हैं, जो सरासर गलत है। मरीज को वक्त से पहले अस्पताल को लाए और हमें सही खिदमत का मौका दे। बिलावजह डॉक्टरों दवाखानों पर हमला करना अच्छी बात नहीं, जिससे हमें भी तकलीफ होती है। डॉक्टर प्रतिमा राज ने बात करते हुए बताया कि अब सरकारी दवाखानों में भी अच्छा मियारी इलाज किया जा रहा है और खुसूसन खवातीन अपनी जजकियां सरकारी अस्पताल में ही करवाए, जो कि तकरीबन नॉर्मल जजकियां की जाती है। डॉक्टर जे के मौके पर एटपल्ली मंडल के सरकारी अस्पताल में लायंस क्लब की क़ियादत में डॉक्टरों की शालपोशी की गई। इस मौके पर एटपल्ली लायंस क्लब के सदर ने बात करते हुए बताया कि डॉक्टर की खिदमत बहुत अहमियत की हामिल होती है। डॉक्टर खुदा का दीन होता है। इसके बाद एटपल्ली लायंस क्लब कायदीन ने शजरकारी की। So, how many of you want to become doctors? Raise your hands. Okay. Actually, నిజం చెప్పాలంటే when you go to school, we learn so many things from the teacher. I never want to become a doctor. When I was in childhood, when I was in school days, I want to become a teacher. Every child, they mimic or they follow their teachers. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर थी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुनरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। दरपल्ली मंडल के दुबाग गांव में बीडीसी कमेटी के दबाव को लेकर प्राइवेट स्कूल कॉरेस्पोंडेंट की खुदकशी की कोशिश। 4 घंटे के हाई ड्रामे के बाद दरपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी की कोशिश कामयाब। दरपल्ली मंडल के दुबाग गांव में बीडीसी कमेटी की जबरदस्ती दबाव की कोशिश पर प्राइवेट स्कूल कॉरेस्पोंडेंट जी साई कुमार ने गांव के पानी की टैंकी पर चढ़ाई करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जबकि दुबाग गांव में एक बड़ी आबादी होने के बावजूद एक ही प्राइवेट स्कूल चल रहा था, जिसे कम आमदनी होने के बावजूद मुकामी साई कुमार हिम्मत से चलाने की कोशिश कर रहा था कि गांव की बीडीसी कमेटी इस प्राइवेट स्कूल को पूरी तरह बंद कराने पर आमादा हो चुकी थी, जिसकी बिना पर गांव में बीडीसी कमेटी मेंबरान ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल न भेजने का ऐलान करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूल भेजने पर जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया। 4 घंटे के हाई ड्रामे के बाद इत्तला मिलने पर दरपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने दुबाग पहुंचकर पानी के टैंक पर चढ़े हुए साई कृष्णा को उतारने में कामयाबी हासिल की और एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने बीडीसी कमेटी और गांव वालों को बताया कि भारत के किसी कानून में तालीम को लेकर किसी को भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जिसकी जहां मर्जी हो वहीं तालीम हासिल कर सकता है। अगर वालिदैन साई कृष्णा के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो किसी को हक नहीं बनता कि साई कृष्णा का स्कूल बंद करवाने की कोशिश करे। अगर ऐसे जबरदस्ती किए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट साई कृष्णा ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 2 साल मुश्किल के दिन गुजारने के बाद तालीम का आगाज हुआ। कम तलबा की तादाद में भी हम स्कूल चला रहे हैं। ऊपर से बीडीसी कमेटी की मनमानी किए जाना हमारे लिए परेशान कुन मसला बन गया है, जो सही नहीं है। गुज़िश्ता 5 सालों से हम पर बीडीसी कमेटी का दबाव डाला जा रहा है, जिसे हम सहते आए हैं। కొంతమంది ఇట్లా మా గవర్నమెంట్ స్కూల్కే వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఒత్తిడి చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాని అయినటువంటి సాయికృష్ణ అనే అతను వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి ఆత్మహత్య చేసుకుంటా అని చెప్పేసి నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి చర్యలకు ఎవరు పాల్పడవద్దు. అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ కూడా మన రాజ్యాంగం కల్పించింది ప్రాథమిక హక్కులు. వారి ఇష్టం ఉన్నటువంటి స్కూల్లో వారి పిల్లలను చదివించుకునే అవకాశం అందరికీ ఉన్నది. అట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుకు వీళ్ళు నిర్దేశకులుగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. ఎవరైనా కానీ చదువు చెప్పే వాళ్ళైనా కానీ ఎవరైనా స్కూళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో కూడా వసతులు చాలానే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది గవర్నమెంట్. మీకు నచ్చినటువంటి స్కూళ్ళలో మీ పిల్లల్ని చదివించుకునే హక్కు. ईद उल अजहा के पेश नजर शहर के अहम दाखिलों व जिला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस के खुसूसी चेक पोस्ट कायम। कुर्बानी के जानवरों को मुंतकिल करने के दौरान एहतियात जरूरी। जानवरों की खरीदो फरोख्त की रसीद जरूर हासिल करें। ईद उल अजहा से कबल बड़े जानवर की मुंतकिली पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है। बड़े जानवर मुंतकिल करने वाले ताजरीन बाजार से जानवर की खरीदी का दस्तावेज साथ न रखने पर फिरका परस्त अनासिर और पुलिस को कार्रवाई का मौका हाथ आएगा। ताजरीन खवायद के मुताबिक बड़े जानवर की मुंतकिली करें। खवायद के मुताबिक बाजार से बड़े जानवर की खरीदी पर दस्तावेज हासिल करें। दस्तावेज रखना लाजमी। कोई भी गाय की खरीदो फरोख्त ना करे और कोई भी गाय को मुंतकिल ना करे। बाजार में बड़े जानवर की खरीदो फरोख्त करने वाले हर हाल में रसीद रखें। ओहदेदारों और पुलिस की जानिब से जानवरों की गैर मजाज मुंतकिली पर सख्त नजर रखी जा रही है। जिले की सरहद कंदापुर्ती, साटापुर, सालूरा, पोतंगल के अलावा बैंजली, पोचमपाट, कमरपल्ली, इंदलवाई टोलगेट पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए। बिलखुसूस मोसरा, मानिक भंडार, अरसापल्ली, वर्नी रोड, मामड़ीपल्ली एक्स रोड पर बड़ा जानवर मुंतकिल करने वाली गाड़ियों की तनखीद की जा रही है। ताजरीन की जानिब से खवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए जानवर मुंतकिल करने की सूरत में जानवरों को जब्त कर लेने और गाड़ी को सीज करने आला ओहदेदारों और पुलिस ने इंतबाह दिया है। साटापुर में हर हफ्ता मुनक्किद किए जाने वाले जानवरों के बाजारों को 2 हफ्ते तक बंद कर दिया गया है। डायल 100 की जानिब पर रेंजर पुलिस की हरकत से एक खानदान की जिंदगी बच गई, जो काबिले तारीफ है। सीपी के नागराजू की जानिब से 27 अवार्ड दिए गए। डायल 100 ने एक खानदान की जान बचाने में मदद की। रेंजर मंडल के दंडीगुट्टा के रहने वाले तेजावत सुरेश उमा ने अपने 3 लड़कों के हमरा बैग व कीड़ेमार दवा पीकर एक साथ खुदकशी की कोशिश की, जिस पर 30 जून की शाम 3:30 बजे डायल 100 को इनकी नाजुक हालत पर फोन आने पर एसआई साइना ने अपने अमले के जरिए फौरी हरकत में आते हुए दंडीगुट्टा पहुंचकर हालत का जायजा लेते हुए पूरे खानदान को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिस पर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में सीपी केआर नागराजू, बोधन रूरल सीआई श्रीनिवास राजू, रेंजर एसआई साइना और इनके अमले की सतैश और इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। सीपी केआर नागराजू ने पुलिस की तेजी से एक खानदान को जिंदगी दिए जाने पर सराहते हुए बताया कि पुलिस हमेशा ऐसी मिसालें कायम करे जो काबिले तारीफ है। कोरोना वबा के नाजुक हालात का सामना करते हुए सीएम केसीआर ने किसानों की हमदर्दी के लिए रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के खातों में जमा करवाई। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। माकलूर मंडल के वेंकटापुर गांव जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने एमपीडीओ क्रांति इरिगेशन ईई रामाराव, डिप्टी ईई के हमरा 15वें फाइनेंस फंड्स में से 7 लाख रुपए की लागत से ड्रेन के कामों का संग बुनियाद रखा। बादगा इन्होंने सीएम केसीआर की जानिब से किसानों के खातों में जारी किए गए रैतु बंधु स्कीम फंड्स पर खुशी का इजहार किया और मंडल कायदीन के हमरा किसानों को रैतु बंधु की तकसीम पर सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और गांव के सरकारी स्कूल का मुआयना करते हुए स्कूल ग्राउंड में पौधे लगाए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर किसानों के हमदर्द रहे हैं। ज़राअत किसानों की तरक्की के लिए इन्होंने अब की बार 3,64,000 किसानों की मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम को अमल में लाकर इनके बैंक खातों में नकद जमा कर।
इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। 10 రోజుల్లో రైతులకు 5 లక్షల జీవిత బీమా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, అసలు ఏ పంట అయినా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ రైతు పండించిన పంట కొనే బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, భారతదేశ ప్రభుత్వానికి. కానీ ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వము మన మీద చిన్న చూపు చూసి సవెత్తి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తూ ఉన్నది, వివక్ష చూపిస్తూ ఉన్నది. మనం చూసాం గతంలో ఆంధ్ర పాలకులు మన మీద వివక్ష చూపిస్తే తరిమి కొట్టి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి, అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణ రైతుల మీద వివక్ష చూపించి కనీసం మరి వడ్లు కొనే బాధ్యత వాళ్ళది ఉంది, మరి కొనలేదు. మన రైతులు వెళ్ళి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో వెళ్ళి ధారణ చేసిన వడ్లు కొనలే. అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఒక రైతుగా रियासत में बीजेपी मरकजी कायदीन की आमद, बीजेपी कारकुनों में जोश। निजामाबाद में तमिलनाडु बीजेपी सदर अन्नामलाई की आमद पर बीजेपी की तरफ से पुरजोश खैर मकदम। इस माह की 3 तारीख को भारत देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद को लेकर मरकजी कायदीन की 2 दिन कबल से ही तेलंगाना में आमद। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वजीर आजम के विजय संकल्प प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब करने की कोशिश में रियासत में और हर जिले में मरकजी कायदीन पहले से जमा हो रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी रियासती सदर बीजेपी मरकजी कमेटी खैर अन्नामलाई की निजामाबाद आमद पर पार्टी कायदीन ने पुरजोश इस्तकबाल किया और निजामाबाद जिला बीजेपी दलित मोर्चा सदर शिवा प्रसाद के घर पहुंचकर बीजेपी कायदीन को खुश कर दिया और बीजेपी कायदीन के हमरा दोपहर का ताम किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 10 करोड़ की लागत से आरमूर में अर्बन पार्क के तामीरी काम तेजी से जारी। आरमूर एमएलए के हमरा जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों ने लिया कामों का जायजा। सजा याफ्ता सारे फिर से चढ़ा पुलिस के हत्थे। गाड़ियों की तनखी के दौरान मशकूक पाए जाने पर पुलिस ने लिया हिरासत में। आदि सारिफों के कब्जे से मसरूक अशिया बरामद। मुखफिर मकानात सारिफों के थे टारगेट। एसीपी वेंकटेश्वरलू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले के कई मुकामात पर ईद उल अजहा के पेश नजर पुलिस के खुसूसी चेक पॉइंट, बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान एहतियात बरते, खरीदो फरोख्त की रसीद साथ रखे, ज़वाबित पर अमल करें। देहातों से रियासत की तरक्की मुमकिन। देहातों की तरक्की व खुशहाली के लिए हुकूमत के मुस्बित व ठोस इक़दाम। माखलूर में 7 लाख की लागत से ड्रेनेज के कामों का संगे बुनियाद। जेडपी चेयरमैन मिठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।